जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और वो टाइप हमारा है कमीशन का। कमीशन वाला कहानी क्या होता है? असल में देखो, जो सारे सेल्समैन होते हैं उनका काम होता है आर्टिकल्स को बेचना। कुछ ना कुछ मेरे भाई बेचते रहना, उनका यही काम है। ठीक है, तो अगर मानो जैसे मैंने क्या किया, मैं आर की एक कंपनी बना रहा हूँ, और आर की उस कंपनी में मैंने आर लोगों को दे दिया कि लाओ, लो जाओ मार्केट में जा करके बेचो। अब भैया वो जा करके वहाँ बेच रहा है कि जा करके जो है लाई भुजा खा रहा है, या मेरे भाई यहाँ पर जो है चना खा रहा है, बादाम खा रहा है, घूम रहा है, घर में जा करके सो गया, कौन देखने जाता है? ग्राउंड की रिपोर्टिंग कौन करता है? तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए यहाँ सैलरी नहीं दी जाती है। उस प्रोडक्ट के ऊपर में एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और वो ऐसा होता है कि वो इंसान उसको बेचने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने मेरे भाई देखा होगा कि आपके घर पर कभी कोई सर्फ वाला आ रहा है, कोई साबुन वाला आ रहा है, कोई अलग अलग महिलाएं आती हैं मेरे भाई जैकेट वैकेट पहने हुए, बोलती हैं जी इस पे मिस कॉल कर दीजिए, इस पे साइन कर दीजिए, या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है। क्यों? क्योंकि उनका उन पे परसेंटेज फिक्स होता है। इसको डोर टू डोर मार्केटिंग कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो नई नई कंपनीज होती है, जो गूगल एड्स में या बाकी चीज़ों में पैसा नहीं लगा सकती है, तो वो इस तरह की मार्केटिंग को पसंद करती है। अब ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो मैंने कोई मोबाइल बनाया, मुझे पता है यहाँ पर कि मेरा बजट उतना नहीं है, मैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, या गूगल पे, या यूट्यूब पर उतनी प्रमोशन नहीं कर सकता हूँ, यूट्यूबर लोगों को उतना पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, दो तीन सेल्समैन पकड़ूंगा, मैं उसको कहूँगा सुनो, जितने का भी तुम मोबाइल बेचोगे उसका 10% तुम्हारा है। भाई साहब खुशी खुशी बेचेगा, चार तो अपने लोगों को ही चिपका देगा, रिश्तेदारों को ही। या आपने वो वाला कहानी नहीं सुना है, तुम तीन लोगों को जोड़ो, फिर वो फर्दर तीन लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो फर्दर तीन लोगों को जोड़ेंगे। यही तो है मेरे भाई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कह रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के जोड़ने पर उनका अपना एक पैसा जो होता है वो मेरे भाई फिक्स हो रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ वाले सवाल हमारे बन रहे होते हैं। इनको तो पहले हम लोग एक बार बेसिक मेथड से देखने वाले हैं, और तब उसके बाद में एक स्मार्ट अप्रोच लगाने वाले हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग 15 से 20 सेकंड आप पहले पढ़ो, आप थोड़ा समझो, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, तब उसके बाद मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। आप इसको पढ़िए एक बार, समझिए पहले। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात? अब पढ़ लिया आपने, आ जाइए। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, अ कंपनी गिव्स 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन अ टोटल सेल एंड 2.5% बोनस ऑन द सेल ओवर 10,000 इफ द सेल्समैन अर्न 2875 फाइंड द टोटल सेल। यानी कंपनी यहाँ पर क्या कहती है सामने वाले बंदे को, तो वो यहाँ पर ये कह रही होती है कि भैया बात ऐसा है, समझना, तुम जितने का भी सामान मेरे भाई बेचोगे ना, हम उस पर तुमको कितना देंगे? 10%। ठीक है, और जैसे मेरे भाई तुमने 10,000 से ऊपर की बिक्री कर दी, जैसे तुमने क्या कर दिया, 10,000 से ऊपर की मेरे भाई बिक्री कर दी, हम तुमको मेरे भाई वहां पर जो है 2.5% का बोनस देना शुरू कर देंगे। 2.5% का बोनस देना मेरे भाई यहाँ पर शुरू कर देंगे। यानी वो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, 2.5% और मिलेगा। तो अब लोग क्या हो जाएंगे, ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। वो बोलेंगे जब बोनस लेना है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि बात ऐसा सुनो, जितने की भी तुम लोग बिक्री करोगे ना, उन सब के ऊपर में मैं तुम्हें देने वाला हूँ 10% का कमीशन। ठीक है, शुरू में किसी ने 4,000 का बेचा, उसको बोनस नहीं मिलेगा, किसी ने 5,000 का बेचा, नहीं मिलेगा, 10,000 का मेरे भाई बेचा, नहीं मिलेगा। जैसे 10,000 से ऊपर का जितना भी सेल होता है, ठीक है, उसके ऊपर में हम क्या देने वाले हैं, तो बोनस, और वो है मेरे भाई 2.5% का। वो बोनस कितने का है, तो 2.5% का। तो अगर यहाँ पर ये वाला कमीशन और ये वाला बोनस दोनों को जोड़ दिया जाए, तो वो इंसान अपने जीवन काले में 2,875 रुपये की कमाई करता है। तो क्वेश्चन में कहा गया बताओ टोटल सेल हमारा कितने का था। हमने कहा जी समझिए इस बात को लेकर के, अगर मानो मैं ये अपने मन में लेकर के चलूँ कि मैंने 11,000 का मेरे भाई सेल किया है, तो मुझे जो बोनस मिलेगा वो कितने पर मिलेगा, तो 11,000 में से 10,000 काट दो, यानी खाली 1,000 के ऊपर में बोनस मिलेगा। अगर मैंने 13,000 किया है, तो कंपनी ये कहती है कि 10,000
10,000 से ऊपर का जितना भी सेल होगा ना, हम बोनस उसके ऊपर में देंगे। यानी कंपनी हमको 3% मेरे मेरे भाई यहाँ पर देने वाली है। ठीक है, तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं, आप समझिए। हम अगर बेसिक से चलते हैं और यहाँ पर बेसिक से इस सवाल को बनाते हैं तो हम इसे कैसे ऑप्ट करेंगे वो देखो। अगर हम बेसिक से करेंगे तो हम बोलेंगे जी लेट टोटल सेल भी एक्स। अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, लेट टोटल सेल्स भी मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, ये जो टोटल सेल है मेरे भाई यहाँ पर, ये टोटल सेल का वो 10% देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में 10,000 से ऊपर के कमाई पे, तो जनरली दुनिया क्या समझती है, 10,000 से ऊपर का मतलब एक्स प्लस 10,000 होता है। और यहीं पर ये मेरे भाई उसकी गलती होती है। क्यों गलती होती है, मानो मेरे भाई यहाँ पर जो है मैंने 23,000 रुपये का आज कंपनी के ऊपर में सेल किया है, तो कंपनी मुझे बोनस कितने रुपए पे देगी, तो बोलेगी मेरे भाई यहाँ पर 10,000 से ऊपर जो पैसा बनेगा हम उसके ऊपर में देंगे। यानी इसमें से हम क्या करेंगे, 10,000 घटा देंगे। यानी कंपनी मुझे जो बोनस देने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कितने पर देगी, 13,000 पर। अगर मैं 24,000 का कंपनी को सेल करके देता हूँ तो कंपनी मुझे उसमें से 10,000 घटा करके यानी 14,000 रुपये पर बोनस देगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं कंपनी को x रुपये का सेल करता हूँ तो उस x में से वो 10,000 रुपये कम कर देगी, और जो भी पैसा मेरे भाई बचेगा उसका कितना परसेंट बोनस देगी, तो 2.5% का बोनस देगी। ठीक है, तो ये हो गया कमीशन और ये हो गया बोनस, दोनों को मिला करके वो सेल्समैन कितने की अर्निंग कर रहा है, तो 2,875 रुपये की अर्निंग मेरे भाई कर रहा है। 2,875 रुपये की मेरे भाई यहाँ पर अर्निंग कर रहा है। कोई दिक्कत की बात है। अब हम लोग इसी को मेरे भाई सॉल्व करने वाले हैं, और देखिए मेरे भाई बड़े प्यार से बेसिक से आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 10x और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2.5 को x से गुना करो तो ये हो जाएगा 2.5x अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा ये 10,000 हो गया, इंटू हमारा मेरे भाई 2.5 हो गया, और बट्टे में हमारा 100 हो गया, और बराबर है 28 और 75 के। अगर यहाँ से हटाओ 0 आ जाएगा, 3 से हमारा 3 0 खत्म करो, 10 में 2.5 जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 12.5, और x और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 250 को ले जा करके उधर जोड़ दो, तो ये 250 को ले जा करके जब उधर जोड़ोगे तो 2875 में अगर तुम्हारा 250 मेरे भाई और आ जाता है तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 3125 होगा। कितना होगा गुरुजी, 3125 होगा। कितना होगा गुरुजी, 3125 होगा। तो बस यहाँ पर 3100 कितना हो जाएगा, 25। 12.5 से अगर इसे काटोगे तो तुम्हारा 8 बार में कटेगा, तो x का मान कितना होगा, इसका 8 गुना। ठीक है, ये हो जाएगा 24,000 और एक हमारा 25,000, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x का मान सीधा कितना आएगा, तो 25,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। तो अगर हम बेसिक से जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, टोटल सेल हम करेंगे x का, तो यानी कंपनी मुझे टोटल सेल का कितना देगी, 10% देगी। और जो ऊपर का सेल है, ऊपर के सेल का मतलब इसमें से 10,000 घटाने के बाद जो बचता है उस पर 2.5% का बोनस देगी। ये पैसा और ये पैसा मिला दो, इतना मैंने कमाया है। सॉल्व करने पर x का मान हमारा 25,000 निकल करके चला आया, 25,000 निकल करके चला आया। अब मानो मेरे भाई यहाँ पर कि ये हमारा कौन सा तरीका था, तो हमने कहा जी बेसिक तरीका है, लेकिन कभी भी ऐसे तरीकों से सिलेक्शन नहीं होते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तरीके बदलने से मेरे भाई सिलेक्शन होता है आपका। आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा मेरे भाई कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है वो समझिए। अगर हम बातों के बारे में समझे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे जी 2 भागों में पैसा हमारा बट गया है। पहला वाला पैसा ये है कि जैसे 10,000 रुपया है, ठीक है, और दूसरा वाला पैसा क्या है कि इससे ऊपर का जो अमाउंट है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, पूरे पैसे पर, कंपनी क्या करती है, पूरे पैसे पर मुझे देती है 10% का कमीशन। ठीक है, और इससे जो ज़्यादा मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ उस पर कंपनी मुझे 2.5% का बोनस देती है। और इस तरीके से कुल मिला करके मेरे भाई मेरे घर में 2,875 रुपये मेरे भाई जा रहे होते हैं। ठीक है, आज मेरी माँ मेरे से पूछती है कि बेटा तुम्हारे कमाने का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो मैंने अपने माँ को कहा कि देखो माँ, पूरा कंपनी में जितना भी सेल करके जाऊँगा ना, मानो मैंने 80,000 रुपये का सेल किया तो पूरे 80,000 पर मेरी कंपनी मुझे 10% देगी। ठीक है, और बाकी 10,000 से ऊपर का अमाउंट यानी कि 70,000 रुपये, 80,000 में से 10,000 घटा दो 70,000 रुपये, उस 70,000 पर कंपनी मुझे 2.5% देगी। यानी मेरी माँ का ये कहना है कि पूरे के ऊपर में तुमको मिलता है 10%। ठीक है, और इसके ऊपर में तुमको मिलता है मेरे भाई 2.5%। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पर
इस पैसे पर तुम्हें कितना मिल रहा है, तो इस पैसे पर तुम्हें ऑलरेडी 10% कमीशन के तौर पे और 2.5% बोनस के तौर पे, यानी 12.5% मिल रहा है। लेकिन इस पैसे पर अगर हम बात करें तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 10% मेरे भाई क्या मिल रहा है, तो यहाँ कमीशन मिल रहा है। इस पैसे पर कितना मिल रहा है, तो 10% का कमीशन मिल रहा है। यानी अगर तुमको इस पर कंपनी 2.5% का इस पर भी बोनस देने लगे तो तुम ये बोलोगे सिर्फ शुरू वाले पैसे पर भी 12.5, अंत वाले पैसे पर भी 12.5, यानी पूरे पैसे पर 12.5, यानी तुम कंपनी के 12.5% के मालिक हो। तुम कंपनी के 12.5% के मालिक हो। यानी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर बाद वाले पैसा जो है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो बाद में पैसा मेरे भाई यहाँ पर आता है, तो जो ये बोनस वाला पार्ट है यानी एक्स्ट्रा वाला मनी है, ये एक्स्ट्रा वाला मनी क्या है, कितना है, दुनिया में किसी को नहीं पता। तो इस पैसे के ऊपर में मुझे यहाँ 10% का कमीशन भी मिलता है और 2.5% का बोनस भी मिलता है। यानी बाद वाले पैसे पर मैं पूर्ण रूप से 12.5% कमाता हूँ। ठीक है, शुरू वाले पैसे की ये 10,000 की कहानी क्या है, तो 10,000 के सेल तक अगर मैं करूंगा, इतने का सेल अगर मैं कंपनी को दूंगा, तो कंपनी खाली हमको 10% का क्या देगी, कमीशन, बोनस वोनस नहीं देगी। तो मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखिए ऐसा मत करिए, मैं जितने रुपए की भी सेल करके लेके आऊँ, मुझे कमीशन और बोनस दोनों चाहिए। तो कंपनी ने कहा ठीक है, हम इसमें से तुमको 2.5% देंगे। ठीक है, यानी अगर मुझे कंपनी उस 10,000 का 2.5% देती है, तो अगर कंपनी मुझे उस 10,000 का कितना देती है, तो 10,000 का मेरे भाई यहाँ पर 2.5% देती है। तो 10,000 का 2.5% होता कितना है बच्चों, तो 10,000 का 2.5% हमारा 250 रुपये होता है। तो कहाँ मेरे भाई यहाँ पर कल मैं इतना कमा रहा था, अब मेरे भाई उसमें से मेरी कमाई और कितनी बढ़ जाएगी, तो और मेरी 250 रुपये की कमाई और बढ़ जाएगी। यानी अब मैं घर पे कितना लेकर के जाऊँगा, 3,125 मेरे भाई। ठीक है, अब मैं इतने रुपए लेकर के जाऊंगा और ये रुपया कितने परसेंट के बराबर में है, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरुजी देखिए, ठीक है, आप कंपनी के 12.5% के मालिक हैं। 10% कंपनी आपको यहाँ पर किसके तौर पर देती है, कमीशन के तौर पे, और 2.5% आपको पूरे अमाउंट पे बोनस के तौर पे दिया जाता है। यानी जो पैसा अब आपके हाथों में मिलेगा वो 12.5% होगा। यानी ये जो पैसा मेरी हाथों में मिलेगा ये मेरे भाई यहाँ पर 12.5% होगा। ये कितना होगा मेरे भाई, 12.5। और कंपनी का सेल कितने का होता है, 100% का होता है। यानी जो दिया गया वो 12.5 का मान है और जो पता करना है वो इतना है। आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो कुछ नहीं करना होता, शुरू वाले पैसे पर उतना परसेंट और ले लो जितने का बोनस मिलता है और अपनी सैलरी में जोड़ दो, ये हो जाएगी तुम्हारी सैलरी। और ये सैलरी अब 12.5 का मान है तो मेरे भाई 100 का मान, सीधा मल्टीप्लाई करोगे 25,000 आ जाएगा, खेल खत्म मेरे भाई। यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर दो 25,000 आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट वे है मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बनाने का। विकास कुमार पटेल कहते हैं एसएससी में टाइपोइस कब आएगी, बोला तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर आने में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात है। अभी एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। कहा गया एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। यानी सेल्समैन कितना भी बेच ले, टोटल के ऊपर में इसको मिलेगा मेरे भाई कितना, 5.5% मिलेगा। और कहा गया 10,000 से अधिक की बिक्री पर, यानी इस 10,000 के ऊपर पर उसको कोई बोनस नहीं मिलता है। इससे ऊपर का जितना भी वो सेल करेगा उस पर मेरे भाई 0.5% का मेरे भाई कंपनी उसको बोनस देगी। ठीक है, और पूरे पर 5.5% और इस वाले पैसे पर 0.5%। इस तरीके से मेरे भाई सेल्समैन की जो कमाई होती है वो 1990 रुपये की होती है। ठीक है, तो कुल बिक्री का पता लगाएं कि कुल बिक्री का पता कितना होगा। मैंने कहा मेरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऊपर वाले भागों पर बोनस देती है। अगर वो कंपनी इस पर भी बोनस देने लगी तो, यानी इस पर भी 0.5% मिलने लगा तो देखो सबसे पहली बात 10,000 का 0.5% होता कितना है। 10,000 का मेरे भाई 0.5% अगर मुझे पता करना है तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर 50 रुपये होते हैं। कितने होते हैं जी, 50 रुपये होते हैं। तो 50 रुपये होते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे जी 2,040 रुपये। इतने रुपए अब मेरे को मिलेंगे। और अब ये रुपए जो मुझे मिलेंगे यहाँ पर, ये रुपए कितने परसेंट के बराबर हैं, तो ये रुपए 5.5 का कमीशन, 0.5 का बोनस, यानी 6% के बराबर है। क्योंकि कंपनी का टोटल सेल निकालना है तो यहाँ पर 100% का मान मुझे कैलकुलेट करना होगा। अगर हम देखेंगे तो 6 का 3 गुना 18, 6 चौके 24, मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर सवाल देखते हैं। 163 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अब देखो, अब 163 नंबर जो सवाल है वो एकदम डिफरेंट है। इनमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि मेरे भाई यहाँ पर सेल्समैन कितना कमा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है वो ये कंपनी कितना कमा रही है।
ठीक है। तो मैं आपको यहीं पर मेरे भाई दो बातें पूछना चाहता हूँ। अगर मानो मेरे भाई पूरा पूरा 10,000 का पैसा सेल्समैन ने कमा करके, जैसे यहीं पर अगर आप देखोगे तो आपका टोटल सेल कितने का है, तो बोलोगे जी टोटल सेल हमारा गुरुजी 34,000 रुपये का है। आपने देखा ना, ये इतने रुपए का सेल्समैन सेल कर रहा है। ठीक है, सारा पैसा सेल्समैन के पास में ही रहता है। उसके बाद में क्या करता है, शाम को जाते समय अपना 1990 रुपये इसमें से वो ले लेता है। ठीक है, और बाकी पैसा ले जा करके वो कंपनी में जमा कर देता है। तो यानी टोटल सेल में से सेल्समैन की कमाई को घटा दो तो जो आ जाएगा वो किसका कमाई आ जाएगा, तो कंपनी का कमाई आ जाएगा। तो बस वही बात है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है वो किसका आ जाता है कि कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपनी 12% का कमीशन देती है किसको, सेल्समैन को। कितने पे, टोटल सेल पे। और 1% का मेरे भाई बोनस देती है 15,000 के ऊपर में। अगर सेल्समैन डिपॉजिट करता है इतने रुपए आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल। यानी कुल मिलाकर के 10,000 रुपये की मैंने बिक्री की, 2,000 मेरी तनख्वाह बनी, 2,000 मैंने काट करके 8,000 रुपये ले जा करके जमा कर दिया। तो वो 8,000 रुपये मेरे भाई किसका अर्निंग है, तो आप बोलोगे जी वो 8,000 रुपये कंपनी का अर्निंग है। किसका अर्निंग है, कंपनी का अर्निंग है। तो इसमें यहाँ बेसिक से मत जाना, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप यहाँ पर ये बात देखो कि क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया। ये हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई टाइप है। कंपनी हमें क्या करती है, कंपनी पूरे के ऊपर में 12% का कमीशन देती है। पूरे के ऊपर में 12% का कमीशन देती है। ठीक है, और जो 15,000 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, इस 15,000 से ऊपर का जितना भी पैसा है, 15,000 से ऊपर का मेरे भाई जितना भी पैसा है, उसके ऊपर में 1% का बोनस देती है। ठीक है, पूरे पर 12%, पूरे पर 12% मेरे भाई यहाँ पर, और इससे ऊपर का जो भी है उस पर 1%। और सेल्समैन मेरे भाई, अच्छा ये सेल्समैन कितना कमाएगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, सेल्समैन की कमाई मेरे भाई यहाँ पर किसी को नहीं पता है। ठीक है, कंपनी की कमाई सबको पता है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये बात कहा कि सुनो, मानो अगर कल के दिन कंपनी मुझे इसके ऊपर में भी बोनस देने लगे, यानी इसका 1%। ठीक है, तो 15,000 का 1% कितना होता है, 150 रुपया। कैलकुलेट करना है तो मेरे भाई यहाँ पर ये कर लो। ठीक है, तो 15,000 का 1% क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा 150 रुपया। तो जैसे मानो अगर कंपनी मुझे 150 रुपया देगी, तो यहाँ पर अगर जैसे मैं हूँ और ये भाई साहब मेरे एम्प्लॉई हैं। ठीक है, अगर मैं इनको 200 रुपया ज़्यादा दूंगा तो मेरे अकाउंट में से कट जाएगा और इनके अकाउंट में जा करके ऐड हो जाएगा। मैं अगर 500 रुपये इनकी सैलरी में बढ़ा रहा हूँ तो मेरी सैलरी में से वो कम हो जाएगा, या मेरे इनकम में से मेरे अकाउंट में से कट जाएगा और इनके अकाउंट में जा करके जुड़ जाएगा। तो अगर कंपनी इसको इस पर 1% देगी मेरे भाई, यानी 150 रुपया देगी, तो सेल्समैन की सैलरी में 150 रुपया बढ़ जाएगा और कंपनी की सैलरी में से 150 रुपया कम हो जाएगा। यानी जो कंपनी आज मेरे भाई यहाँ पर 52,000, ठीक है, 350 रुपया कमा रही है, अगर वो सेल्समैन को 150 रुपया दे देती है तो उसके अपने कमाई में से वो 150 रुपया कम हो जाएगा। यानी वो कितना हो जाएगा, तो 52,200 हो जाएगा। तो अगर ये सेल्समैन का सैलरी होता तो प्लस कहलाता, कंपनी की सैलरी है तो माइनस हो जाएगा। कंपनी की सैलरी है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहीं पर देखो मेरे भाई, सेल्समैन की अगर हम बात करते हैं तो 12% का कमीशन, 1% का बोनस, यानी सेल्समैन कितना कमा रहा है, 13। और अगर सेल्समैन 13 कमा रहा है तो कंपनी कितना कमाएगी, 100 में से 13 घटा दो तो मेरे भाई 87%। कितना कमाएगी, 87%। ठीक है, तो मैं फिर से मेरे भाई रिपीट कर देता हूँ, सेल्समैन की कमाई होती तो जोड़ देते हैं, कंपनी की कमाई है तो घटा देंगे। अब ये कमाई किसकी है, कंपनी की, तो डिवाइड भी किससे करोगे, कंपनी के परसेंट से। और अगर सेल्समैन की कमाई होती तो डिवाइड भी किससे करते, सेल्समैन के परसेंट से। चूंकि मेरे भाई यहाँ पर ये 52,200 रुपये बाबू तुम्हारा जो है वो यहाँ पर कंपनी की कमाई है, इसलिए इसको 87 से भाग करो, और टोटल सेल बोला गया है तो 100 से मेरे भाई गुना करो। बस यहाँ पर बात खत्म। 87 से मेरे भाई कितनी बार में होगा, तो 6 बार में। 60000, कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो पूरे कमीशन में दो ही तरह का सवाल होता है, एक सेल्समैन की कमाई, कंपनी की कमाई। सेल्समैन में अपनी कमाई को जोड़ दिया जाता है और कंपनी में उसकी कमाई को घटा दिया जाता है। सेल्समैन की कमाई है, सेल्समैन के परसेंट से भाग करो, कंपनी की कमाई है, कंपनी के परसेंट से भाग करो, बस बात खत्म। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम तुम्हें दिखाते हैं, और तब उसके बाद में पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आप मेरे भाई उड़ा करके फेंक दोगे। आप पढ़ो मेरे भाई, कहा गया एक मार्केटिंग एजेंट को, मेरे भाई ये तो और हल्का क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक मार्केटिंग एजेंट को 2% का कमीशन मिलता है पहले 2 लाख रुपए में, फिर यहाँ पर जो है मेरे भाई 1.5% का कमीशन मिलता है अगले 2 लाख रुपए में। भैया ये टाइपिंग मिस्टेक हम सुधरवा सुधरवा के हार गए हैं सर, आप जाइए और अभी यहाँ का एक जीरो कटवाइए, इंग्लिश में एक फालतू का जीरो यहाँ दिया गया, बोल दीजिए कि उनको यहाँ पर काट दें।
ठीक है, तो पहले 2% मिलता है 2 लाख पे, 1.5% मिलता है 2 लाख पे, और 1% जो मिलता है वो बाकी पैसे के ऊपर में मिलता है। ठीक है, इफ़ द सेल्स अचीव्ड बाय द एजेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर 5,68,000 रुपये, कमीशन कितना कमाएगा? ये जैसा आप सोच रहे हैं ये इतना खतरनाक नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। और सिंपल सा सवाल क्या है, मैं मेरे भाई एक सेल्समैन हूँ, मुझे टारगेट मिला था और पूरे महीने में मैंने जो कमाया 5,68,000, पूरे महीने में जो मैंने कमाया 5,68,000 रुपये, पूरे महीने में जो मैंने कमाया 5,68,000, या पूरे महीने में मैंने 5,68,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन बेचे। कंपनी का टारगेट ये है कि देखो शुरू के 2 लाख पर, क्योंकि शुरू का 2 लाख मेरे भाई यहाँ पर बेचना बहुत मुश्किल है, शुरू का 2 लाख रुपए है यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, शुरू के जो 2 लाख रुपए हैं इस पर मेरे को कंपनी कितना देगी, तो इस पर कंपनी मुझे 2% रुपया देगी। उसके बाद के 2 लाख रुपए, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 लाख रुपए जो है इस पर कंपनी मुझे कितना देगी, तो 1.5% देगी। और जो पैसा बच जाएगा उसके ऊपर में 1% देगी। आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, किसी विपणन एजेंट को एक माह के पहले 2 लाख की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% और शेष बिक्री पर 1% मिलता है। यदि उसने 2018 में मेरे भाई इतने की बिक्री की है, यदि इतने की बिक्री की है तो क्या होगा? आप मुझे बताओ, मेरी कंपनी 5,68,000 में से 4 लाख का मेरे भाई यहाँ पर बात कर चुकी है, तो जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है? 5,68,000 में से 4 लाख को निकाल दो, यानी 1,68,000 हो जाएगा, 1,68,000 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का रोल मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो आप यहाँ बोलोगे जी 2 जीरो को ख़त्म करना, तो 2 लाख पर 2% मिलेगा, 2 लाख पर 1% मिलेगा, इस पर इतना मिलेगा, तो मैं मेरे भाई टोटल कितना कमाऊंगा? तो देखो, परसेंट से 2 जीरो खत्म करो, परसेंट से 2 जीरो खत्म करोगे 2,000, 2,000 का डबल कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो मेरे भाई खत्म करो, 2,000 का 1.5 गुना, 2,000 का 1.5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2,000 का 1.5 गुना हमारा 3,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो खत्म करो, 1,680 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिला करके 4, 3, 7, 1, 8, 8,680 रुपये मैं कमाऊंगा और मस्ती से अपने घर जाऊंगा और कोई रोकने वाला मुझे नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, मिसलिनियस का एक सवाल था और बड़ी आसानी से आप इसे बना पाते। ठीक है, अंतिम सवाल है आपका, और किसके ऊपर में है? तो कमीशन के ऊपर में है। ये लगा लीजिए, उसके बाद में कल से आपको एकदम मिसलिनियस का सवाल शुरू कराया जाएगा। पढ़िए मेरे भाई, आईसीआर मेंस का सवाल है। कहा गया 2 सेल्स वुमेन है, मतलब यहाँ पर महिलाएं हैं, कविता और कल्याणी, उनको 12% और यहाँ 15% का मेरे भाई कमीशन मिलता है टोटल सेल पे, जितना वो करते हैं। कविता को मेरे भाई दिया जाता है 3% और कल्याणी को अगर मिलता है 5%। ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस ऑन द सेल ओवर 20,000, द डिफरेंस इन द टोटल अर्निंग ऑफ बोथ कविता एंड कल्याणी 7,600, कविता का टोटल अर्निंग क्या होगा? मैं मेरे भाई चाहता हूँ यहाँ पर कि अब ये सवाल आप लोग बना करके लेकर के आओ। ठीक है, ताकि एक बार दिमाग खुले और आपका रिवीजन हो पाए यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हम सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू मेरे भाई यहाँ पर स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर, पास और फेल वाले सवालों को लेकर के। अब ये पास और फेल वाला सवाल हमारा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर आप इसमें से देख लीजिए। आइए चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया, एक परीक्षा में मेरे भाई 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? In an examination, a student who got 20% failed by 30 marks and another who got 32% got 42 marks more than the required. Find the maximum number of यहाँ पर digits. ठीक है, मतलब इसमें 2 सिनेरियो आपको दिया जाता है पास और फेल वाले में, और वो 2 सिनेरियो क्या है? एक बच्चा जो कुछ कम परसेंट लेकर के आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ नंबर से फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ये कह दूं कि 40% चाहिए पास करने के लिए, एक बालक 32% लाता है और 20 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, या दूसरा बालक 45% लाता है और 15 नंबर से पास हो जाता है। ठीक है, तो मैं बस एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये बालक है, इस बेचारे के कम परसेंट आए, 20% आए, इसी कारण ये 30 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर इतने परसेंट के साथ में इतना नंबर और लेकर के आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता मेरे भाई यहाँ पर। और वहीं दूसरा बालक है, पास होने से ज़्यादा लेकर के आया है 32%, और 32% ज़्यादा लेकर के आया, तो उत्तीर्ण होने के लिए अंकों से 42 अंक इसके क्या है, तो अधिक है मेरे भाई। 42 अंक मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो अधिक है। दूसरा वाला इतना अंक ला करके इतना से फेल हो गया, और तीसरा वाला इतना परसेंट मार्क्स ला के इतने से पास हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है
मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो अगर इस सवाल को हमें बनाना पड़े मेरे भाई यहाँ पर, तो समझना, ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। मेथड नंबर 1 आप देखो यहाँ पर कि आप इसे कैसे बना सकते हो। तो अगर मेथड नंबर 1 देखते हैं और बाद में हम मेथड नंबर 2 बताएंगे। तो पास करने के लिए 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। और क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? जो बंदा 20 नंबर लेकर के आ रहा है या 20% लेकर के आ रहा है, उसे मेरे भाई 30 नंबर लाना चाहिए, ताकि इसमें इतना जोड़ने पर पास हो जाए। या जो बंदा मेरे भाई 32% लेकर के आ रहा है, उसके नंबरों में से 42 घटा दो तो वो पास हो जाए। कम लाने वाले को ज़्यादा लाना पड़ेगा, ज़्यादा लाने वाले को कम लाना पड़ेगा। अगर हम देखें, वो 42 को ला करके इधर जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 72, और ये 20 को ले जा करके उधर घटाते हैं तो 12%। 12% का मान 72 नंबर है, तो 1% का मान हो जाएगा मेरे भाई 6 नंबर। और अगर 1% का मान मेरे भाई 6 नंबर हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी मैक्सिमम पेपर होता है 100% का, 1% का 6 नंबर, 100% का मेरे भाई 600 नंबर। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। इसमें कुल मिलाकर के बच्चों 3 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ पर ये बनता है कि मैक्सिमम मार्क्स बता दीजिए। सवाल नंबर 2 मेरे भाई बनता है, ठीक है, पास करने की परसेंटेज बता दीजिए। और सवाल नंबर 3 यहाँ पर बनता है, पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए आप वो बता दीजिए। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका जो आपके फॉर्मूला बुक में जो ट्रिक मैंने दिया हुआ है वो यहाँ पर क्या है, उस ट्रिक को मेरे भाई समझिए। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो वो ट्रिक यहाँ पर क्या है, ज़रा वो देखिए। ठीक है, जो हमने ट्रिक बताया बच्चों को वो यहाँ पर बता रखा है, और वो हम आपको भी शेयर करते हैं आज यहाँ पर। जो चीज़ कल तक फॉर्मूला बुक में थी, आज आपके क्लास में भी डिस्कस की जाएगी। वो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ में आप परसेंट को लिखिए और दूसरी तरफ में आप मार्क्स को लिखिए। ठीक है, जो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर क्या आया है, 20% लेकर के आया है, वो क्या करेगा, तो वो बोलेगा जी हमको 30 नंबर और लाना है। ठीक है, और जो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर 32% लेकर के आया है, अगर वो ये कह रहा है कि हमारे नंबर क्या है, तो हमें 42 नंबर मेरे भाई हमारे कम कर दो, तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इतना लाने वाले को इतना और चाहिए, और इतना लाने वाले का इतना माइनस कर देंगे तो बॉर्डर पे आ जाएगा। यानी अगर ये बॉर्डर लाइन है, कोई 20% पर है मेरे भाई यहाँ पर है, ऐसे समझ के चलो, ये बॉर्डर है, एक इंसान आगे है, एक इंसान पीछे है। आगे वाले को थोड़ा सा दे दो तो मेरे भाई 30 नंबर और दे दो यहाँ पर, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, या जो व्यक्ति दोस्त यहाँ पर है, इसमें से क्या कर दो, इसमें से मेरे भाई यहाँ देखो, इसको 30 दे करके यहाँ पहुँचा दो, या इसमें से 42 माइनस करके पहुँचा दो, तो पास पर पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, ये बंदा 20% पर है और ये बंदा कितने नंबर है, 32% पर है। तो 20% वाले को 30 नंबर और दे दो तो यहाँ पहुँच जाएगा, या 32% में से 42 घटा दो तो यहाँ पहुँच जाएगा। कम वाले को दे करके यहाँ पहुँचाया जाता है, ज़्यादा वाले को कम करके यहाँ लाया जाता है। और जो पास का परसेंट होता है वो 20 और 32 के बीच में होता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई है आपको यहाँ पर कि ये काम कैसे करता है। अब आ जाइए मेरे भाई, इसके ऊपर में हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो हम लगाते हैं। इसमें हमारा लॉजिक क्या कहता है, इसमें लॉजिक कहता है बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। 32 में से 20 को घटाया जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक बार, चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से इसको घटा देंगे यहाँ पर, तो 32 में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 12%। ठीक है, और ये बड़ा मान है, इसमें से आप इसको घटाओ। बड़ा मान है, जैसे मान लो 30 है, उसमें से घटाओ आप किसको, -42 को। तो इनको घटाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इनको घटाने का मतलब इनको जोड़ना होता है, यानी हो जाएगा मेरे भाई 72 नंबर। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से मेरे भाई आपको एक बात समझा सकता हूँ कि जो मेरा ट्रिक कहता है वो ये कहता है, बड़े में से छोटे को घटाया जाए और बड़े में से छोटे को घटाया जाए। यानी यहीं पर मेरे भाई हो जाएगा कितना, 72%, 12% 72 मार्क्स के बराबर। अब जो मैंने आपको 3 सवाल कहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 3 पास करने की परसेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल में अगर हम चलें तो हम यहाँ पर 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे 6 बार में। 1% का मतलब यहाँ 6 नंबर होता है, 100% का मतलब यहाँ पर इसका 100 गुना करना, तो इसका भी 100 गुना कितना हो जाएगा, 600 नंबर। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, जॉन भैया 20% मार्क्स लाते हैं और फेल हो जाते हैं 10 नंबर से। दूसरा बंदा जो जैक है वो 35% लाता है और 20 नंबर ज़्यादा होता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स। हमसे क्या पूछा गया, कितने नंबर चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यहाँ पर यानी पासिंग मार्क्स हमको चाहिए। हमने कहा बहुत आसानी से बनाएंगे।
पहला वाला बंदा मेरे भाई कितना है, 20% लेकर के आ रहा है और उससे 10 नंबर और चाहिए। दूसरा वाला यानी कम वाले में हमेशा जोड़ना होता है और मेरे भाई ज़्यादा वाले में क्या करना होता है, तो ज़्यादा वाले में मेरे भाई हमेशा घटाना होता है। मैंने आपको साफ सीधा बताया, इसमें से आप इसको घटाओ तो कितना परसेंट आएगा, 15%। और जब आप इसमें से इसको करोगे तो दोनों को जोड़ दो यानी 30 नंबर। ठीक है, तो 15% 30 नंबर के बराबर, तो 1% का मतलब कितना होता है, 2 नंबर। और अगर 1% का 2 नंबर, तो मेरे भाई पास करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो पास करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 20% और 10 नंबर। पास करने के लिए 20% के साथ में 10 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स लाना है तो इसे भी मार्क्स में कन्वर्ट करो, इसे भी मार्क्स में। 1% का मार्क्स 2 नंबर, तो 20% यानी 1 का डबल है तो 20 का डबल हो जाएगा 40 और प्लस मेरे भाई 10 यानी हो जाएगा मेरे भाई 50। कौन सा ऑप्शन है, फाइंड द परसेंटेज। अच्छा माफ़ करना मेरे भाई, यहाँ पर अगर पासिंग मार्क्स पूछता है तो हम 50 बता देंगे, और क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, तो पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, तो फिर ये पासिंग मार्क्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर मेरे भाई हम क्या करेंगे, पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, तो 20% के साथ साथ 10 नंबर। तो ये परसेंट में ऑलरेडी है, इसको रहने दो और इसको भी परसेंट में बदल दो। 2 नंबर 1% के बराबर यानी अपने आधे के, तो 10 नंबर 5% के बराबर होगा यानी कितना हो जाएगा, 25%। तो आप लोगों ने मेरे भाई देखा हमारी कलाकारी को कि हम लोगों ने कैसे अपने आप को स्विच कर लिया, किस तरीके से हमने यहाँ पर अपने आप को बना लिया कि अगर मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है तो मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है तो इसे परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना आंसर लेकर के चले आते हैं। आइए चलिए अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं और समझते हैं इस बात को। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया फिर से। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर। एक बालक है जिसको 20% नंबर लाने के बाद में 40 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा बालक है जो 32% ला करके 47 ज़्यादा लाता है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम कितना है, हमने कहा जो बालक कम परसेंट ला रहा है उसमें मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और जो बालक मेरे भाई ज़्यादा परसेंट लेकर के आ रहा है, ठीक है, जो बालक ज़्यादा परसेंट लेकर के आ रहा है उसके मार्क्स मेरे भाई हो जाएंगे माइनस। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा भैया 12%, और बड़े में से इसको जब आप करोगे तो ये ऐड हो जाता है यानी 87%। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जो 87 है ये कितने का मान है, तो ये 12% का मान है। और हमसे इन्होंने पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम का मतलब 100% का मार्क्स मेरे भाई पूछा है। हम इस तरीके से इनको बता पाएंगे। अगर आप देखिए भैया 3 से आप काटेंगे जी 4 बार में, और 3 से काटेंगे जी आपका 29 बार में, और 4 से ही आपका काटेंगे 25 बार में। आंसर सीधा सीधा 25 का 9 गुना 225 का 5 22 हाथ में, 25 दूनी 50 और मेरे भाई 22 हमारा कितना हो जाएगा 725। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो आप लोगों के आगे वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के तरीके बहुत शानदार होते हैं। जब तरीके शानदार होना, वो कहते हैं ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आपके पास में बहुत वो घोड़े और गधे वाली मेहनत वाली बात हो जाती है। मेहनत तो मेरे भाई दोनों करते हैं, लेकिन पूछा किसका जाता है, घोड़े का पूछा जाता है। वही बात है, दुनिया को लगता है कि ये सफ़र बड़ा मुश्किल है, ये मंजिल बड़ी मुश्किल है, सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या ये इतनी मुश्किल मंजिल है कि 21 साल का व्यक्ति आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, और 30-30 साल 40-40 साल के लोग मेरे भाई कुछ नहीं बन पाते हैं। मुश्किल है तो 21 साल वाले के लिए क्यों नहीं है। ठीक है, तो तरीके बदलिए मेरे भाई, यहाँ पर आपकी मंजिल जो है वही रहेगी, सफलता ज़रूर बदल जाएगी, ये मान करके चलिए। कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठिन है, वो सरल है, वो आसान है, बस आपके तरीके जो हैं वो बड़े गलत हैं। ठीक है, तरीके बदलने से मेरे भाई यहाँ पर बहुत बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल पढ़ते हैं। और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये सवाल है। एक कैंडिडेट 21 नंबर से फेल हो जाता है। A candidate fail by 21 marks from the minimum to pass an examination, while another candidate score इतना more than the minimum to required. If the difference between the percentage secured by both is 40, what is the maximum marks? हमने मेरे भाई जीवन में पता है भाई क्या सीखा, हमने ये सीखा परसेंटेज का डिफरेंस मार्क्स के सम के बराबर होता है। परसेंटेज का डिफरेंस मार्क्स के सम के बराबर में होता है। हाँ या ना, बस मुझे यहाँ पर इतना बताओ, होता है कि नहीं होता है, तो बस। तो यहाँ पर इस सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस इन परसेंटेज, और वो कितना है 40 है। तो बहुत बढ़िया बात है, ये जो हम परसेंट का डिफरेंस कभी निकालते थे, आज हमारे एग्जामिनर ने ऑलरेडी वो वैल्यू दे दी है, और उसने कहा है जी परसेंटेज का डिफरेंस कितना होता है 40% मेरे भाई, और ये बराबर होता है किसके
इसके, तो ये बराबर होता है मेरे भाई यहाँ दोनों के सम के। तो उसी तरीके से ये परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, ये बराबर होगा हमारे इसके और यहाँ पर इसके सम के। तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा 168 के बराबर में। तो अगर 40% हमारा इसके बराबर में है तो कहा गया जी मैक्सिमम मार्क्स बताइए, मैक्सिमम कितना होगा। आज मेरे भाई यहाँ पर बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि ये जो नंबर है ये कितने के बराबर है, 40% के, और अपने को जो पता करना है वो किसके बराबर, 100% के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे 20 से मेरे भाई यहाँ 2 बार में, और 20 से हमने देखा है जी 5 बार में। 2 से अगर हम देखें यहाँ पर तो जी है 84 बार में। 84 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। देखो 420 ही कर रहा है ये, बताओ। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है पूर्ण रूप से, और बाकी जो सवाल होगा मेरे भाई होगा यहाँ पर कल। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए अपना, मस्त रहिए। ठीक है, बढ़िया से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ध्यान रखिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।